हेलो फ्रेंड्स। आज मैं आपको बताऊंगा यदि आपकी जो भैंस गाय है उसकी आंख के अंदर यदि किसी भी तरह का कोई इन्फेक्शन हो गया है, या आपकी पशु की आंखों से बहुत ज़्यादा पानी आ रहा है, या आपके पशु की आंखें बहुत ज़्यादा लाल हो गई हैं, या धीरे धीरे आपके पशु की आंखों के अंदर सफ़ेद हो गई हैं, या आपके किसी भी कारणवश यदि आंखों के अंदर कोई इस तरह का इन्फेक्टेड की वजह से कोई घाव हो गया है, तो उसके लिए आपको क्या करना चाहिए, क्या ट्रीटमेंट करवाना चाहिए, कौन सी दवा देनी चाहिए, इसके बारे में आज आपको डिटेल से बताया जाएगा। तो वीडियो को आप स्किप करके मत देखना, वीडियो को पूरी देखना। देखो, जब भी यदि आपके पशु में आँख से संबंधित कोई भी यदि इन्फेक्शन होता है, तो आपको सबसे पहले आपके पशु की जो आँखों से है वो पानी आना स्टार्ट हो जाता है। जब पशु की आंखों से पानी आने का भी कई कारण हो सकते हैं। यदि आपका पशु कहीं पर यदि चोट लग जाए, उसकी वजह से आपके पशु की आंखों से पानी आने लग जाता है, या दूसरे जो पशु हैं उस पशु की पूंछ से यदि आपके पशु की आंख पर कुछ लग जाए, तो उसकी वजह से भी आपके पशुओं में आंखों से पानी आना, कीचड़ सा आना स्टार्ट हो जाता है। इसी तरह से यदि आपके पशुओं की आंखों के अंतर्गत किसी तरह का कोई इन्फेक्शन हो जाए, या आपके पशु की आंखों के अंदर किसी तरह की जो मक्खी हैं वह बैठ जाएं या अंडा दे दें, उसकी वजह से भी आपके पशु में जिस प्रकार से आई वर्म्स हो जाते हैं। कई बार आपने देखा होगा कि आपके पशु की आंखें हैं वो सफ़ेद होना स्टार्ट हो जाती हैं, और जब आप उनकी आंखों की पुतलियों को यदि आप गहराई से देखते हैं आँख को, तो अंदर से सफ़ेद सफ़ेद से झिल्ली नुमा और कीड़े से आपको वर्म्स यानी दिखाई देते हैं। तो आई वर्म्स भी आपके पशु में हो सकते हैं। इसी तरह से यदि आपके पशु में किसी कारणवश यदि आपके पशु में कहीं पर चोट लग गई है, तो वहाँ पर घाव हो सकता है, और वो घाव होकर के आपके पशु में आंखें इन्फेक्टेड हो जाती हैं। उसकी वजह से भी आपके पशु में आंखें लाल होकर के और पशु की आंखें बाहर आना स्टार्ट हो जाती हैं। इसी तरह से यदि आपके पशु की आंखों के अंदर यदि कुछ गिर जाए, उसकी वजह से भी आपके पशु की आंखों में यदि कुछ गिर जाता है, तो उसकी वजह से आपके पशु की आंखों के बाहर जो कॉर्निया है उसके बाहर आपके पशुओं में सफ़ेद सफ़ेद सी एक झिल्ली बनना स्टार्ट हो जाती है, और वो एक सफ़ेद सा आवरण आपके पशु की आंखों के अंदर आ जाता है। यदि आप नज़दीक यदि पशु चिकित्सक है उनसे दिखा करके आप उसके आवरण को भी हटा सकते हैं। कई बार ऐसे जो पशुपालक हैं वो डर जाते हैं कि हमारे पशुओं की जो आंखें हैं वह चली गई हैं। हालांकि ऐसा होता है कि उसकी आंखों की जो कॉर्निया के बाहर है वह एक सफ़ेद सी परत उसके ऊपर बिछ जाती है। तो उसके लिए भी आपको क्या करना चाहिए, यानी इस तरह से बोरिक एसिड पाउडर आता है, इस पाउडर का प्रयोग आप अपने पशुओं में करवा सकते हैं। इससे क्या करना है कि आप जो ये एक सफ़ेद सा पाउडर है, जो इस तरह का पाउडर आता है जो आपको दिख रहा है, ये पाउडर क्या करना है, थोड़ा सा पाउडर आपके पशुओं की आंखों के अंदर चुट्टी भर सा डाल सकते हैं। सूखा पाउडर भी आप अपने पशुओं की आंखों के अंदर डाल सकते हैं। रही बात आपके जो 1 लीटर पानी ले लेना है, उसमें आप 1 से 2 ग्राम ये पाउडर डाल लेना है, और ये पाउडर डाल करके आप उस पशु की आँखें अच्छी तरह से धो सकते हैं। ये भी आपके पशु के लिए बहुत ही है, और ये होना भी बहुत ज़रूरी है, और इसका रोल बहुत बड़ा है। इसलिए आप बोरिक एसिड पाउडर का भी प्रयोग आप अपने पशुओं में करवा सकते हैं। कहीं पर भी किसी भी क्षेत्र में आपको ये मेडिकल स्टोर पर मिल जाएगा। इसी तरह से जो आपको दिख रही है आई ड्रॉप्स आती हैं, जिस प्रकार से कीटो आती है जिसके अंदर साल्ट पोटेशियम आयोडाइड है, कैल्शियम क्लोराइड एंड सोडियम क्लोराइड आई ड्रॉप्स आती हैं। इस आई ड्रॉप्स का भी प्रयोग आप अपने पशु में करवा सकते हैं। ये सुबह शाम आप अपने पशुओं की आंखों के अंतर्गत डाल सकते हैं, जिससे आपके पशुओं में होने वाला अन्य इन्फेक्शन से आप अपने पशुओं को बचा सकें। ये क्या करती है, इसके अलावा अदर भी जो आती हैं, जो कोर्टिकोस्टेरॉइड आई वर्म्स जो आई ड्रॉप्स आती हैं, जिस प्रकार जिसके अंदर प्रेनिसोलोन हो, डेक्सामेथासोन हो, जेंटामाइसिन हो, इस तरह की भी आप उनका प्रयोग आप अपने पशुओं में आँखों के अंदर डलाने के लिए कर सकते हैं। तो आपको करना ही करना है। साथ साथ देखो, आपको अपने पशु में जो इंजेक्शन आता है, जिस प्रकार से आयुर्मेक्टिन आता है, क्योंकि यदि आई वर्म्स हैं तो आप आयुर्मेक्टिन इंजेक्शन का प्रयोग अपने पशु में करवा सकते हैं। जिस प्रकार से 500 केजी का बॉडी वेट है तो उसे आप 10 ml सबकट आप ये हाईटेक या आयुर्मेक्टिन साल्ट का जो इंजेक्शन है उस पशु को लगवा दें, बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिलता है। कई बार यदि आप अपने पशुओं को जिस प्रकार से आई ड्रॉप्स पाउडर ये प्रयोग करते हैं, लेकिन आई वर्म्स के अंदर आपको इतना अच्छा रिजल्ट नहीं मिलता जब तक आप उस पशु को इस इंटरनल पैरासाइट को किल करने वाला जो इंजेक्शन यदि आप अपने पशु में प्रयोग नहीं करेंगे। तो आप इस इंजेक्शन का भी प्रयोग आप अपने पशुओं में करवाएं यदि आपको अच्छा रिजल्ट लेना है। तो देखो, एक और मैं बात बताना चाहता हूँ, यदि आपके पशु में इस तरह की दिक्कत होती है तो आप एंटीबायोटिक इंजेक्शन का प्रयोग आप अपने पशुओं में करवाएं। अब एंटीबायोटिक इंजेक्शन के तौर पर आप उसमें जो जेंटामाइसिन एंटीबायोटिक आती है
यानी जेंटामाइसिन एंटीबायोटिक का प्रयोग आप उस पशु में करवाएं और उस एंटीबायोटिक को आप कम से कम 15 से 20 ml इंट्रामस्कुलर, जो लार्ज एनिमल्स हैं, बड़े पशु हैं, उनके अंतर्गत आप उसको करवाना है। लगातार आपको 2 से 3 दिन यदि बहुत ही ज़्यादा इन्फेक्टेड हो जाती है, क्योंकि यदि किसी भी तरह का आई इन्फेक्शन है तो उसके अंदर जेंटामाइसिन एंटीबायोटिक का सबसे अच्छा रिजल्ट आपके पशु में देखने को मिलता है। तो उस एंटीबायोटिक का भी प्रयोग आप अपने पशु में करवा सकते हैं। इसी तरह से यदि आपके पशु में किसी भी तरह की जो दर्द न हो, जिससे कि ये आई इन्फेक्टेड हो जाए, दर्द हो जाता है, तो इसमें आप मिलोनेक्स इंजेक्शन यानी नॉर्मल इंजेक्शन का प्रयोग, जो दर्द से राहत आपके पशुओं को दिलाए, तो मिलोक्सिकेम इंजेक्शन आप उस पशु को लगवा सकते हैं। जो लार्ज एनिमल्स हैं उन्हें आप 15 ml इंट्रामस्कुलर ये इंजेक्शन लगवाएं, और थोड़ी मीडियम साइज़ के हैं तो इन्हें आप 10 ml इंट्रामस्कुलर ये इंजेक्शन आप उस पशु को लगवा सकते हैं। साथ साथ आपको जो CPM के तौर पर भी आप क्लोरफेनेरमाइन मेलेट इंजेक्शन या एविल इंजेक्शन का प्रयोग भी आप अपने पशुओं में करवा सकते हैं। इस इंजेक्शन का प्रयोग आप 10 ml इंट्रामस्कुलर एविलिन जो इंजेक्शन आता है, इस इंजेक्शन का भी प्रयोग उस पशु में करवाना चाहिए यदि आपके पशु में आंखों से संबंधित इस तरह की यदि दिक्कत हो जाती है। तो ये इंजेक्शन भी आप जो छोटे हैं उससे 5 ml इंट्रामस्कुलर। कहने का मतलब है कि आपको इन इंजेक्शनों का प्रयोग भी आप अपने पशुओं में करवाना है। एक और बताना चाहता हूं कि यदि आपके पशु में आँखों के अंतर्गत बहुत ही ज़्यादा यदि इन्फेक्टेड हो जाती हैं, आँखों के अंतर्गत यदि कहीं पर ऐसी चोट लग जाती है, उसकी वजह से बहुत ज़्यादा गहरा घाव हो जाता है, तो यदि उसमें क्या है, कई बार आँखों की सर्जरी भी करवानी पड़ सकती है। तो यदि आपके पास कोई सर्जन डॉक्टर है तो उसकी भी सलाह आप अपने पशुओं में ले सकते हैं यदि इस तरह की यदि आपके पशु में दिक्कत हो जाए। देखो, जो जितने भी जो इंजेक्शन या दवाइयाँ हैं वो उनका प्रयोग आप अपने पशु में करवा सकते हैं। यदि नॉर्मल है तो आप इसे आई ड्रॉप्स और जो पाउडर आते हैं उन पाउडरों का प्रयोग करवा करके आप अपने पशुओं की आँखें वो ठीक करवा सकते हैं। और आने के लिए तो न जाने कितनी सी प्रकार की जो मेडिसिन आती हैं आई जो आँखों के अंदर डालने वाली, और तो उससे अच्छा है जितनी जो मैंने आपको दवाइयाँ बताई हैं वह यदि आप प्रयोग करेंगे उसमें ज़्यादा आपको अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा। आपने कई बार देखा होगा कि कई जो डॉक्टर होते हैं वो पेंडिस्टीन SH जो ये ऑइंटमेंट आती है, इस ऑइंटमेंट का भी प्रयोग उस पशुओं की आंखों के अंतर्गत करवाते हैं। यदि आंखों के आसपास यदि किसी भी तरह का इन्फेक्शन है तो वहाँ पर घाव है तो थोड़ा बहुत पेंडिस्टीन SH का भी प्रयोग उस पशु में करवा सकते हैं, क्योंकि इसके अंदर पर्याप्त मात्रा में प्रोकेन पेनिसिलिन, क्योंकि एक एंटीबायोटिक ऑइंटमेंट होती है, स्ट्रेप्टोपेनिसिलिन सल्फेट होती है, या आपके पशु में बहुत ही अच्छा रिजल्ट देती है। तो कई वेटरनरियन हैं इसका भी बहुत ज़्यादा प्रयोग करते हैं और रिजल्ट भी इसमें अच्छा मिलता है। यदि आँखों के अंदर जो घाव हो जाता है या अदर जो दिक्कत हो जाती है तो उसमें वहाँ पर लगाने के लिए भी इसका प्रयोग किया जाता है। रही बात यदि इसमें आपको जेंटामाइसिन यदि इंजेक्शन भी नहीं मिले तो आप स्ट्रेप्टोपेनिसिलिन यानी DCR इंजेक्शन का भी प्रयोग आप अपने पशुओं में करवा सकते हैं, जिससे क्या है कि आपके पशुओं को राहत मिले। देखो, जो जितने भी जो मैंने ट्रीटमेंट बताया वो आपके पशुओं के लिए बेटर ट्रीटमेंट है। यदि आप अपने पशुओं में प्रयोग कराएंगे तो आपको बहुत ही अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा। देखो, ये मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो उनसे जाके आप कमेंट में लिखिए। मेरी वीडियो को जितना हो सकता है पशुपालक या वेटरनरी असिस्टेंट हैं उनके साथ आप शेयर करें, और मेरी वीडियो को जितना हो सकता है आप लाइक करें। आपके एक लाइक से मेरे को मोटिवेशन मिलता है और मैं आपके लिए अच्छी से अच्छी और नॉलेजेबल वीडियो आपके लिए इस चैनल पर ऐसे लाता रहूँगा। इसी तरह से वीडियो देखते रहें, इसी तरह से आप मेरे को प्यार देते रहें। थैंक्स, धन्यवाद।